हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 हमारा चल रहा है, जिसमें हम जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। चलिए तो देखते हैं क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सारा ट्रांजेक्शन। जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर आपका कोई डेट वाइज नहीं दिया है, आपका नंबर वाइज दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ट्रांजेक्शन है। इसको आपको जर्नल में रिकॉर्ड करना है। सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो है सामान बेचा गया है महावीर को, सोल्ड गुड्स टू महावीर 10,000 रुपीज़। कहीं पर भी नहीं बोला गया है कि ये कैश में बेचा गया है, मतलब ये क्रेडिट सेल्स है बिजनेस का। बिजनेस ने गुड्स बेचा है, सामान तो गया बिजनेस से, स्टॉक कम हुआ, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। हम क्रेडिट कर देंगे, लेकिन किसे करेंगे क्रेडिट? तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सामान बेचा गया है, गुड्स गया, लेकिन हम गुड्स जाने के सेंस में जब गुड्स जाता है यानी जब सेल करते हैं तो हम सेल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। कैश में भी बेचे तो भी सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि सामान तो गया ही। क्रेडिट में भी बेचे तो भी सामान गया, तो क्रेडिट हम यहाँ पे सेल्स को करेंगे ही करेंगे। अगर कैश आ जाता बिजनेस में तो हम यहाँ पर 10,000 कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, डेबिट वॉट कम से, लेकिन नहीं आया। देखिए अब सोचिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, महावीर कौन? महावीर बिजनेस का डेटर तो है ही, लेकिन यहाँ पर महावीर कौन? एक पर्सन है। पर्सन तो पर्सनल अकाउंट में जाइए, पहले बताइए गिवर है, बिजनेस को दिया है, या बिजनेस से रिसीव किया? तो रिसीवर है, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। हम यहाँ पर महावीर को डेबिट कर देंगे। महावीर को डेबिट किए। ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट कितने से? 10,000 रुपीज़ से, है ना। 10,000 साल में डेबिट कर दिया। अब याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, महावीर कौन है? तो बिजनेस को महावीर नियर फ्यूचर में यहाँ पर 10,000 देगा, क्योंकि उधार में हमने सामान बेचा है, महावीर को क्रेडिट सेल किया है। तो बिजनेस के हिसाब से सोचिए, महावीर कौन है? बिजनेस का डेटर है, क्योंकि उधार में सामान बेचा है, देनदार है। कितने का? 10,000 का। यह हो गया आपका। अब मॉडर्न अप्रोच से डेटर बढ़ गया बिजनेस का। अगर डेटर यानी बिजनेस का एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और स्टॉक कम होने के सेंस में आपका गुड्स कम हुआ तो स्टॉक कम हुआ, एसेट कम हुआ तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। यानी डेटर बढ़ा तो डेबिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट, है ना। सेल्स को बार बार बोल रहे हैं, अगर रेवेन्यू भी मानेगा, इनकम भी मानेगा, तो इनकम बढ़ता है तो भी हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, है ना। यानी अगर आप इसको इनकम भी मानिएगा तो भी ये क्रेडिट ही होगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन, गुड्स रिटर्न बाय महावीर 2,000 रुपीज़। 2,000 का महावीर ने सामान क्या कर दिया? वापस कर दिया। महावीर को पसंद नहीं आया होगा, तो महावीर ने यहाँ पर सामान वापस कर दिया 2,000 रुपये का। यानी गुड्स जो है वो बिज़नेस में आया है। कितने का गुड्स आया है? 2,000 रुपये का गुड्स बिज़नेस में आ गया है। दिया किसने? महावीर, यानी एक पर्सन ने। चलिए, गुड्स आया बिजनेस में। अब हम क्या करेंगे? गुड्स गया था तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किए थे, गुड्स आया तो हम यहाँ पर किसे डेबिट करेंगे? सेल्स को। लेकिन सेल तो क्रेडिट होता है जब गुड्स, देखिए गुड्स यहाँ पर, जब यहाँ पर दिखाते हैं, जब हम गुड्स परचेस करते हैं कैश में, तो हम क्या लिखते हैं? जैसे मान लीजिए गुड्स परचेस किए तो गुड्स अकाउंट डेबिट, अगर कैश में किए तो कैश, नहीं तो क्रेडिटर, ठीक है ना, कैश में। अच्छा, लेकिन हम इसके लिए क्या वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? परचेस, है ना, परचेस टू कैश। अब देखिए, अगर हम इसी गुड्स को क्या किए? परचेस किए, वापस कर दिए गुड्स को, है ना, तो हम क्या करते हैं? मेरे पास अगर कैश आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट, या फिर अगर हम मान लीजिए कि क्रेडिटर को वापस किए तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू लिखते हैं परचेज रिटर्न। यहाँ पे भी गुड्स ही है, यहाँ पर भी गुड्स ही है, तो आया तो डेबिट, गया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये गुड्स
दूसरा अगर हम बात करें सेल्स के केस में, जैसे अभी हमने महावीर को सामान बेचा है ना, तो क्या करते हैं हम, गुड्स गया और यहाँ लिखते हैं महावीर, महावीर। तो गुड्स गया ना, गुड्स गया तो हम क्या लिखते हैं, सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब गुड्स ही वापस आ रहा है तो डेबिट कर देंगे। क्या आ रहा है, गुड्स ही वापस आ रहा है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, गुड्स आ रहा था, अब ये सेल्स नहीं है, ये सेल्स रिटर्न है ना, सेल्स रिटर्न। और किसने वापस किया, महावीर ने। तो ये बनता है आपका, गुड्स गया था तो सेल्स, आया तो सेल्स रिटर्न, दोनों में गुड्स ही है लेकिन अलग अलग हम लिखेंगे। यहाँ पे सेल्स किए तो बाहर गया तो सेल्स, वापस आया गुड्स तो सेल्स रिटर्न। गुड्स नहीं लिखेंगे, सेल्स रिटर्न लिखेंगे गुड्स के केस में। तो देखिए देने वाला कौन, आप सोचिए पहले। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2 में गुड्स आया, डेबिट वॉट कम्स इन, रियल अकाउंट के रूल से हम डेबिट कर देंगे। कितने का गुड्स आया, 2000 का, 2000 को हम डेबिट कर देंगे। गुड्स आया लेकिन हम गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या हुआ, सेल किए थे तो रिटर्न हुआ। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, सेल्स रिटर्न, यहाँ पे गुड्स आया तो हम, लेकिन गुड्स के यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2000, ठीक है। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, दिया किसने, पर्सन ने, पर्सनल अकाउंट में गिवर कौन है, महावीर, तो महावीर को हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट द गिवर, महावीर को हमने क्रेडिट कर दिया। कितने का सामान दिया, 2000 का, 2000 क्रेडिट कर दिया। बताइए नेट सेल कितने का हुआ, यानी अब हम, महावीर डेटर कितने का है, तो महावीर को 10,000 का तो बेचे थे, 2000 का तो वापस ही कर दिया, तो महावीर अब डेटर हुआ 8,000 रुपये का, क्योंकि 2000 का तो वापस ही कर दिया। तो अब महावीर को नियर फ्यूचर में बिजनेस को कितना देना है, 8,000 रुपये देना है, ये होगा आपका डेटर है 8,000 का। ध्यान रखिएगा जब महावीर पेमेंट करेगा फ्यूचर में तो 8,000 रुपये महावीर यहाँ पे पेमेंट करेगा। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच से भी देख लेते हैं। बिजनेस का डेटर, देखिए सेल्स आया, गुड्स आया, तो फिर वही है, एसेट स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ने के सेंस में हम डेबिट कर देंगे, है ना। और यहाँ पर महावीर था, डेटर था 10,000 रुपये का, डेटर एसेट होता है, और 2000 का वापस कर दिया तो डेटर घट गया 2000 से, 2000 से डेटर घट गया। जब एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं, हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। गुड्स गया था यहाँ पर तो एसेट घटा था, तो हमने जब सेल्स का क्रेडिट किया था, देखिए एसेट घटता है तो क्रेडिट, फिर गुड्स ही आ गया बिजनेस में तो एसेट बढ़ गया तो डेबिट किया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। महावीर डेटर था बिजनेस का 10,000 से, एसेट बढ़ा था तो महावीर को 10,000 से डेबिट किए थे। अब महावीर 2000 से डेटर घट गया तो 2000 को मैंने क्रेडिट कर दिया। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, 2000 से घट गया तो क्रेडिट। एसेट यहाँ पर घटा तो क्रेडिट, फिर वापस आ गया तो डेबिट, है ना, मॉडर्न अप्रोच से। आगे देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश, दिनेश से 5,000 रुपये का जो है सामान बिजनेस ने परचेज किया है। गुड्स आया बिजनेस में, अब बताइए गुड्स आया तो परचेज, जब वापस जाएगा तो परचेज रिटर्न। गुड्स आया बिजनेस में, हम कैश में खरीदे, क्रेडिट में खरीदे, पहले वो मत सोचिएगा, पहले परचेज अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा, क्योंकि गुड्स तो बिजनेस में आया ही आया 5,000 का। आप सोचिए कि कैश में या क्रेडिट में, तो दिनेश ने सिर्फ नाम दिया हुआ कि दिनेश से हमने परचेज किया, तो कहीं भी लिखा है कैश में परचेज किया नहीं, तो नियर फ्यूचर में बिजनेस को, दिनेश को कैश देना होगा, कितना है 5,000। तो दिनेश बन गया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का लेनदार यानी क्रेडिटर। कितने का क्रेडिटर, तो 5,000 रुपये का। नियर फ्यूचर में बिजनेस को 5,000 रुपये देना है। तो बताइए बिजनेस का क्रेडिटर तो बन गया, लेकिन बिजनेस को दिनेश ने पर्सन होने के नाते, एक पर्सन यानी पर्सनल अकाउंट रिसीव किया या गिव किया, तो दिया, बिजनेस को गिव किया, तो क्रेडिट द गिवर, हम दिनेश को क्रेडिट कर देंगे अपने
क्रेडिटर को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है दिनेश, तो दिनेश लिख देंगे, दिनेश 5000, ये हो गया आपका। स्टॉक बढ़ गया बिजनेस का, एसेट बढ़ा, डेबिट, और बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। ये हो गया आपका मॉडर्न अप्रोच से भी। ट्रांजैक्शन नंबर 4, चलिए देखते हैं। फोर्थ नंबर, गुड्स रिटर्न टू दिनेश, दिनेश को हमने 500 रुपये का क्या किया है, सामान रिटर्न कर दिया है, ये भी ठीक है। दिनेश को हमने 500 रुपये का सामान रिटर्न कर दिया। देखिए आया था कितने का सामान, 5000 का। बिज़नेस को 5000 का सामान पसंद नहीं आया, अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं होगा या टूट गया होगा या जो भी हुआ होगा, किसी कारण से सामान जो है दिनेश को बिज़नेस ने वापस किया, तो गुड्स चला गया बिज़नेस से, गुड्स चला गया। परचेज रिटर्न हो गया, परचेज जब डेबिट किए थे, तो देखिए जब परचेस खरीदे थे तो डेबिट किए थे, जब जा रहा है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। आया था तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, तो क्या करेंगे हम, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे, गुड्स ही, तो हम लिखेंगे परचेज रिटर्न। कितने का वापस कर रहे हैं, 500, तो 500 लिख दो। आया था 5000, डेबिट किए थे, गया तो परचेज रिटर्न 500 रुपये का, 500 का, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बस। अच्छा कौन रिसीव किया है, एक पर्सन, आइए पर्सनल अकाउंट में, अभी वापस किए तो ये रिसीवर हो गया दिनेश ना, तो रिसीवर है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर। हम यहाँ पे दिनेश को डेबिट कर देंगे 500 रुपये से। बताइए नेट क्रेडिट आपका सेल्स कितने का हुआ, तो 5000 का खरीदे, 500 का वापस किए, तो आपका 4500 रुपये का यहाँ पर जो है नेट क्रेडिट सेल हुआ है यहाँ पे। अब दिनेश को नियर फ्यूचर में हम यहाँ पर खरीदे हैं सामान उधार में, तो दिनेश को नियर फ्यूचर में कितना पैसा देंगे, 4500 रुपये, क्योंकि 500 का था, सॉरी 5000 का था, तो 5000 का क्रेडिटर था, 500 का वापस कर दिया, तब क्रेडिटर कितने का बचा, 4500 का, यही हुआ ना। देखिए जो परचेस करते हैं और जो रिटर्न हो जाता है, तो फिर वो परचेस जो रिटर्न कर दिए वो परचेस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो तो रिटर्न हो गया है ना। उसी तरह से जब सेल करते हैं हम, तो जब सेल्स रिटर्न आता है तो वो भी सेल का हिस्सा, सेल्स रिटर्न सेल्स का हिस्सा नहीं होता है, उससे हम माइनस कर देते हैं, है ना। ये होगा आपका। चलो यहाँ पर दिनेश का क्या था, दिनेश हमारा क्रेडिटर था, तो लाइबिलिटी था। अब चूंकि देना था 500, वापस कर दिए 500 का, तो लाइबिलिटी घट गया, और जब लाइबिलिटी घटता है तो डेबिट करते हैं, यही हुआ ना, लाइबिलिटी घटता है तो डेबिट करते हैं, हमने डेबिट कर दिया। गुड्स चला गया, एसेट आया था तो परचेस, गया तो क्या कर दिए, एसेट घट गया ना, आया था तो 5000 से डेबिट किए थे, एसेट बढ़ा था, तो अब गया तो घट गया एसेट, तो क्रेडिट कर दिए 500 रुपये से। आया बात समझ में, स्टॉक कम होने के सेंस में। ये था आपका ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या है वो देखते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम महावीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 7500 रुपये, है ना। महावीर को हमने उधार में सामान बेचा था, और यहाँ पर क्या है, सेल्स रिटर्न कर दिया, फुल सेटलमेंट बोलता है कि 7500 रुपये में। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इसका हम जो है जर्नल बनाते हैं 5th नंबर का। पूरे ट्रांजैक्शन को समझाएंगे, समझ में आ जाएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है यहाँ पर। ये है महावीर, हमने क्या किया था, देखिए महावीर को उधार में सामान बेचा था,
क्रेडिट सेल किया था बिजनेस ने महावीर को, क्रेडिट सेल कितने का किया था महावीर को? 10,000 का। तो 10,000 से महावीर क्या बना था बिजनेस का? देखिए सेल किए थे, तो नियर फ्यूचर में महावीर को पैसा देना था बिजनेस को 10,000, है ना। तो डेटर बना था 10,000 से, जिससे में महावीर ने 2,000 का सामान बिजनेस को वापस कर दिया गया था। कितने का? 2,000 का सामान बिजनेस को वापस कर दिया था। तो बताइए डेटर कितने का रहा? 8,000 रुपये का डेटर रहा। महावीर डेटर कितने का है बिजनेस का? देखिए ये डेटर था ना 10,000 का। तो हमने 10,000 का सामान बेचा था महावीर को, और महावीर ने 2,000 का सामान वापस किया था बिजनेस को, गुड्स, और ये भी गुड्स बेचा था 10,000 का, 2,000 का गुड्स वापस कर दिया। तो महावीर को अब देना कितना है? महावीर को मात्र यहाँ पर देखिए डेटर जो है लिख देते हैं यहाँ पे, ये है डेटर। महावीर को 8,000 रुपया बिजनेस को देना है ना, क्योंकि 10 में से 2 तो वापस ही कर दिया, 8,000 देना है। चलिए अब दिया कितना महावीर ने? लिखा है क्वेश्चन में, देना था 8, दिया 7,500। तो बिजनेस में कैश कितना प्लस हुआ? 7,500। ठीक है, 8 देना था, 7 दिया, कम दिया पैसा। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, गिवर कौन है? अब तो रिसीवर नहीं है ना, बेस थोड़ी रहे हैं, अब तो वो पैसा हमें दे रहा है महावीर। तो महावीर क्या हुआ? एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में आ जाइए। बिजनेस को कैश दे रहा है तो गिवर हो गया, क्रेडिट कर देंगे। महावीर को हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कर देंगे महावीर को। बताइए देना कितना है? 8 ही देना है, 2 तो वापस कर दिया था 10 में 2 वापस कर दिया था, 8 देना है, तो 8 लिख दीजिए महावीर के सामने, लिख दिए। क्रेडिट द गिवर। बिजनेस में कैश आया कितना? रियल अकाउंट के रूल से एसेट है, कम्स इन, डेबिट कर देंगे। डेबिट व्हाट? कम्स इन। हम यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 7,500 रुपये बिजनेस में आया। बिजनेस ने 500 रुपये छोड़ दिया। देखिए देना था 8 महावीर को, दिया 7, तो बिजनेस ने 500 रुपये छोड़ दिया, यानी डिस्काउंट दे दिया महावीर को, डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड जो है, यानी डिस्काउंट जो है दे रहा है जब बिजनेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे। कितना से? 500 रुपया। देना था 8, दिया 7,500, बिजनेस का एक छोटा सा नुकसान हुआ, या बोलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट दिया बिजनेस ने महावीर को, तो डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे। यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेबिट 500 रुपया। ये एंट्री बन गया आपका। देखिए डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी पूरा हो रहा है, डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है 8-8 हज़ार से दोनों तरफ, तो बिल्कुल सही है आपका, दोनों मैच करना भी चाहिए। अब चलिए रूल से इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, पहले ट्रेडिशनल से फिर मॉडर्न से। बिजनेस में कैश आया 7,500 रियल अकाउंट के रूल से, डेबिट व्हाट? कम्स इन, एसेट है इसीलिए। दूसरा, इसको हमने डेबिट क्या किया? देना था 8, दिया 7,500, तो बिजनेस ने महावीर को 500 रुपये का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड, जो कि बिजनेस को एक एक्सपेंस हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस या छोटा सा नुकसान हुआ, बोलिए जो भी हुआ, एक्सपेंस या लॉस जो भी है, उसको क्या करेंगे? डेबिट कर दिया। तो यहाँ पर हमने 500 रुपये को बिजनेस का छोटा सा नुकसान हुआ, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट के रूल से हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, इसके बाद बिजनेस को देने वाला कौन था? पर्सन यानी महावीर। पर्सनल अकाउंट के रूल से ये क्या है? क्रेडिट द गिवर। हमने महावीर को 8,000 से क्रेडिट किया। अब बोलता है फुल सेटलमेंट हो गया। फुल सेटलमेंट का मतलब यही होता है कि देना था 8, देना था 8, दिया 7,500। अब ना ही दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, एक एग्री हो गया बिजनेस भी और महावीर की, हम देंगे 7,500। ये बोला कि ठीक है तुमको देना था 8 लेकिन तुम 7,500 दो, अब हम तुम्हारे अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। फ्यूचर में कभी भी बिजनेस 500 रुपये जो महावीर को छोड़ा हुआ मांगेगा नहीं। तो इसी को बोलते हैं फुल सेटलमेंट। तो यहाँ पे फुल सेटलमेंट हो गया और ये एंट्री बना। अब मॉडर्न अप्रोच से बिजनेस का एसेट बढ़ गया, कैश आया ना बिजनेस में, तो एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। बिजनेस ने 500 रुपये छोड़ दिया, तो बिजनेस का एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हुआ, क्योंकि दिया तो एक्सपेंस बढ़ा, इसलिए इसको भी हम क्या किए? डेबिट किए।
महावीर कौन था? बिजनेस का डेटर था। अब पूरा का पूरा पैसा बिजनेस को दे दिया, देना था ठीक है, 7,500 दिया, देना था 8, लेकिन अब क्लोज हो गया अकाउंट, बोला कि ठीक है जितना दिया दिया, 500 कम ही दिया तो भी चलेगा। तो एक तरह से डेटर कितने से घट गया, अब देगा क्या? डेटर 8,000 का था ना, 8,000 से डेटर घट गया, यानी एसेट घट गया, तो क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। एसेट घटता है तो क्रेडिट, हमने क्रेडिट कर दिया यहाँ पर। आया बात समझ में? तो 8,000 से डेटर घट गया, पूरे 8,000 से। ट्रांजेक्शन नंबर 6, पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, बस पेड फॉर रिफ्रेशमेंट। बिजनेस में जैसे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनके रिफ्रेशमेंट के लिए 100 रुपये यहाँ पर खर्च किया गया। एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनको चाय नाश्ता पानी जो भी मिलता है, रिफ्रेशमेंट वगैरह, उनको खर्च किया गया। रिफ्रेशमेंट क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस है। कितना रुपए का है? 100 रुपये का होगा, ये था ना। हाँ, रिफ्रेशमेंट जो है 100 रुपये का है यहाँ पर। तो बिजनेस का खर्चा कितना हुआ? 100 रुपया। तो एक्सपेंस है 100 रुपया बिजनेस का रिफ्रेशमेंट, और कैश कितना गया? 100 रुपया। बिजनेस से कैश चला गया तो एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट के रूल से, ट्रेडिशनल अप्रोच में एक्सपेंस है डेबिट और एक्सपेंसेस, लेकिन एक्सपेंस है क्या? रिफ्रेशमेंट। तो डेबिट और एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। 100 रुपया से 2 गया क्या बिजनेस से? कैश। नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पे 100 रुपये को क्रेडिट कर दिए। ये हुआ आपका रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट, यानी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब एक्सपेंस है बिजनेस का रिफ्रेशमेंट, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट है कैश, घटता है तो क्रेडिट। ये एंट्री बनेगा आपका ट्रांजैक्शन नंबर 6 का। चलिए ट्रांजैक्शन नंबर 7, ट्रांजैक्शन नंबर 8, ये दो हम लास्ट देखते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ तक। देखिए यहाँ पर महावीर ने तो पैसा उधार में बेचे थे, दिया। बिजनेस ने भी उधार में दिनेश से परचेस किया था, तो 4,500 रुपये दिनेश को भी पे करना था। वो यहाँ पर अभी ट्रांजैक्शन में गिवन नहीं है, पे नहीं किया गया है अभी तक, और ट्रांजैक्शन में गिवन भी नहीं है, तो हम अपने मन से इसको पेमेंट नहीं देंगे, है ना। हालांकि पेमेंट कैसे देंगे वो हम क्वेश्चन में आगे आएगा तो बताएंगे, है ना। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हटा दें इसको, आगे पेमेंट की बात नहीं कही गई है, इसलिए हम इसको सारा हटा रहे हैं। इसके आगे है आपका 7 ट्रांजेक्शन नंबर 7 आपका क्या कहता है? डेप्रिशिएट मशीनरी वर्थ ₹50,000 एट द रेट 10% पर एनम। मशीन का दाम 50,000 रुपये है और 10% से डेप्रिशिएट करता है। कोई भी एसेट हो, है ना, कोई भी आपका एसेट हो वो डेप्रिशिएट करता है लैंड को, ज़मीन को छोड़ करके। बिजनेस में एक मशीन था 50,000 का। जाहिर सी बात है मशीन चलेगा तो भी डेप्रिशिएट करेगा, नहीं चलेगा तो भी समय के साथ जो मॉइस्चर होता है, या फिर बोलिए नेचुरल काउज की वजह से, वो डेप्रिशिएट करेगा। धूप, हवा, पानी, ये सब कुछ से जो है वो कोई भी एसेट डेप्रिशिएट करता है। तो मशीन डेप्रिशिएट करता है, और ये हर साल कितना डेप्रिशिएट करता है? तो 10% से 50,000 का 10% कितना है? 5,000 रुपया। तो मशीन का दाम एक साल के अंत में कितना हो जाएगा? 45,000 रुपया मशीन का दाम। तो ये जो 5,000 रुपया है, इससे मशीन का वैल्यू कम होता है, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन।
यानी ह्रास, हिंदी में ह्रास बोलते हैं। जिनका कोई भी एसेट का वैल्यू कम होता है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। समय के साथ वो ऑटोमेटिक घटता जाता है ना। तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बिजनेस का क्या है, तो एक्सपेंस है। क्या है, हम यहाँ लिखते हैं थोड़ा नीचे, क्या है, एक्सपेंस है। लेकिन देखिए कोई एसेट का वैल्यू जैसे 5,000 से कम हो गया, अब आप यही समझ लो कि एक मशीन खड़ा है और मशीन जो है उसका वैल्यू 5,000 से कम होता है, तो क्या कैश चला जाता है कि मशीन घिस जाता है? मशीन घिसता है लेकिन कैश कहीं नहीं जाता, याद रखिएगा। आप अपने इमेजिन करो कि आप साइकिल चला रहे हो, तो आप घर से कॉलेज तक आते हो या घर से स्कूल जाते हो या घर से कहीं भी जाते हो, तो जाहिर सी बात है जब आप साइकिल को चलाते हो तो टायर, उसका रिम, उसका ब्रेक, है ना, उसका जो आप बेल बजाते हो, घंटी जो होती है वो बजाते हो, है ना, और उसका चेन वगैरह जो होता है, उसका गियर बॉक्स जो होता है, जो गियर होता है उसका, वो सब क्या होता है, घिसता है। घिसता है तो क्या होता है, वो डेप्रिसिएट करता है और उसका वैल्यू कम होता है। तो क्या आप बताओ तो कि जो आप बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल या कोई भी कार भी चला रहे हो आप, तो वो जो घिसावट से उसका जो एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, क्या वो कैश बाहर निकल रहा है? नहीं, कैश नहीं निकल रहा है। तो डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लेकिन कैश तो जा ही नहीं रहा है, इसीलिए बोलते हैं डेप्रिसिएशन को कि ये क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। यानी एक्सपेंस तो है, देखिए वैल्यू 5,000 से तो कम हो रहा है, लेकिन कैश कहीं नहीं जा रहा है। कैश का से उसका वैल्यू नहीं कम हो रहा है, बल्कि मशीन का वैल्यू 50 था, कम हो रहा है। हाँ, आपका यहाँ पर देखिएगा अमाउंट में ही कम हो रहा है, 5,000 रुपये में ही कम हो रहा है, लेकिन 5,000 कहीं जा नहीं रहा है। जाना मतलब कैश का कोई आउटफ्लो इसमें नहीं है, बल्कि नॉन कैश यानी एक्सपेंस है, मतलब कम तो हो रहा है। देखिए 50 था, 5 घट गया, 45 आपको आप बेचोगे तो मान लो 45 का दाम लगा करके बेचोगे, तो 5,000 से घटा, लेकिन कैश क्या आपके पॉकेट से गया? क्या आप बताओ कि आपके पॉकेट से कैश गया? जब साइकिल आप चलाते हो तो आपका जो भी घिसावट होता है साइकिल का, जो भी डेप्रिसिएशन होता है, क्या पॉकेट से पैसा गिरते जाता है आपका? या साइकिल से पैसा गिरता है आपका? क्या कैश गिरता है? नहीं, इसीलिए नॉन कैश एक्सपेंस है। और इससे मशीन का वैल्यू कम होता है, आपके साइकिल का वैल्यू कम होता है। 5,000 में लिया था तो 500 से डेप्रिसिएट किया, तो अब 5,000 में आपने मान लिया था, 500 से डेप्रिसिएट किया तो 4,500 वैल्यू बचा। 500 रुपये आपके पॉकेट से गया कहीं नहीं। आया बात समझ में? ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन जो 5,000 है ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस होता है, चाहे कैश हो चाहे नॉन कैश हो आपका, उसको नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट करते हैं। क्या है एक्सपेंस? तो एक्सपेंस आपका डेप्रिसिएशन। इसीलिए हम ट्रांजेक्शन नंबर वाला देख लेते हैं, कितना है आपका 7। हाँ, डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हम यहाँ एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, लेकिन एक्सपेंस लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि रेंट है कि क्या है। रेंट है, इंटरेस्ट पेड है, कमीशन पेड है ना, या क्या है आपका एक्सपेंस, वेजेस है, सैलरी है, नहीं पता चलेगा। तो हम एक्सपेंस का नाम लिखेंगे। क्या है एक्सपेंस का नाम? डेप्रिसिएशन, यही एक एक्सपेंस है। तो हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉर्मल अकाउंट के रूल से। कितना डेप्रिसिएट किया? 5,000 रुपये। 5,000 से वैल्यू कम हुआ, कर दिया हमने डेबिट। अब 2, देखिए हमने आपको कहा कि अगर कोई भी एक्सपेंस, जैसे मान लो वेजेस ही पे करते हैं, सैलरी ही पे करते हैं, तो क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? वेजेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं 5,000 रुपये है दिया, और बिजनेस से क्या जाता है? कैश जाता है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करते हैं। कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000 से। लेकिन बताइए कि जब मशीन डेप्रिसिएट किया तो क्या कैश बाहर गया? नहीं। तो आप यहाँ पे जैसे कैश अकाउंट को क्रेडिट किए, यहाँ पे आप कैश अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैश तो गया ही नहीं। चलो, ये तो क्रेडिट नहीं करेंगे, तो अब क्या करना पड़ेगा क्रेडिट? देखिए आपका एसेट का वैल्यू कम हो गया। एसेट का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। किसका वैल्यू कम हुआ? मशीन का। पहले कितना था? 50, अब कितना हो गया? 45। तो 5,000 से मशीन का वैल्यू कम हुआ। जब एसेट का वैल्यू घटता है तो क्रेडिट करेंगे, और अभी किसका वैल्यू घटा? मशीन का। तो मशीनरी या मशीन, कुछ भी लिखिए, का वैल्यू घटा तो क्रेडिट किए, क्योंकि एसेट का वैल्यू घटता है तो क्रेडिट। आया बात समझ में? तो बनेगा डेप्रिसिएशन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और यहाँ पर मशीन का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया, है ना। अब या आप बोल सकते हो आपकी एसेट
का क्या हुआ, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, यहाँ पर एसेट 5,000 रुपये से डेप्रिसिएट कर गया या बिजनेस से क्या हो गया आपका, चला गया, है ना। बोल सकते हो ना आप यहाँ पे कि क्रेडिट वार्ड गोज आउट, यहाँ पर 5,000 रुपये का एसेट चला गया बिजनेस से, घिस गया तो चला ही गया ना, है ना। डेप्रिसिएट कर गया तो एक तरह से क्या हुआ, गोज आउट, 5,000 का वैल्यू का मशीन चला गया बिजनेस से, तो क्रेडिट वार्ड गोज आउट, ये आप बोल सकते हो। या फिर मॉडर्न अप्रोच से आप चलो यहाँ पे, तो क्या होगा आपका, देखो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस बढ़ गया ना बिजनेस का, घस गया तो एक्सपेंस बढ़ गया, तो क्या करते हैं, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और मशीन घिस गया ना, मशीन का डेप्रिसिएशन हुआ, तो मशीन का वैल्यू कम हो गया तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एसेट का वैल्यू घटता है तो क्रेडिट करते हैं, ये हो जाएगा आपका, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, होपफुली समझ में आ गया होगा। अब जो भी एसेट होगा, चाहे आपका वो बिल्डिंग होगा, चाहे आपका फर्नीचर होगा, चाहे आपका कंप्यूटर होगा, जो भी होगा, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन टू कंप्यूटर, ये आपका होगा, हमेशा इसी तरीके से बनेगा। ट्रांजेक्शन नंबर 8 क्या कहता है आपका, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ 500 रुपीज़, 500 रुपया जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, ऑनर ने निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए। और कौन निकालेगा, कोई एम्प्लॉय को इतना हिम्मत है जो बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेगा, नहीं, ऑनर निकाल सकता है। एम्प्लॉय को सैलरी मिलता है या फिर वेजेस मिलता है आपका मजदूर को, है ना। चलिए, बिजनेस है आपका, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर ने कैश, अब कुछ नहीं लिखा तो कैश ही विड्रॉ किया है, और कुछ नहीं लिखा है, बोला कि पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो क्या निकाला होगा, कैसे निकाला होगा। अगर एसेट निकालता या गुड्स निकालता तो बोलता कि भाई एसेट निकाला है, गुड्स निकाला है, अगर निकाला है पर्सनल को तो कैसे निकाला होगा। 500 रुपये निकाल लिया कैश, तो कैपिटल घट गया, कैपिटल क्या हो गया, बिजनेस का घटा, तो कैपिटल बढ़ता है यानी लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, और घटता है तो डेबिट करते हैं। हमने डेबिट कर दिया किसे, कैपिटल को, लेकिन कैपिटल की जगह पे क्या लिखेंगे हम, ड्राइंग्स अकाउंट, है ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। या फिर ऐसे करिए, निकाल दिया ना, पर्सन है ना ऑनर, तो डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया किसको, ऑनर को, लेकिन ऑनर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्राइंग्स, इसलिए हम यहाँ पे ड्राइंग्स लिखे, 500 रुपया से डेबिट किया हमने। क्या निकाला, कैश, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, है ना, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, यहाँ पे रियल अकाउंट के रूल से ये हो गया। तो डेबिट द रिसीवर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट द, ये रिसीवर है, रिसीवर, लेकिन हम क्या लिखे, ड्राइंग्स अकाउंट, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, कैश बिजनेस से चला गया, ये हो गया मॉडर्न अप्रोच से। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट, अभी निकल गया तो कैपिटल घट गया, जैसे लायबिलिटी घट गया, इंटरनल लायबिलिटी, तो हमने आपको डेबिट कर दिया, क्योंकि लायबिलिटी घटता है तो डेबिट करते हैं। अब एसेट है कैश, एसेट जो है बिजनेस से चला गया यानी एसेट कम हो गया तो क्या कर दिया, क्रेडिट किया, तो लायबिलिटी घटता है तो डेबिट, एसेट घटता है तो क्रेडिट। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतने ही बच्चों, थैंक यू।